स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का मध्यकालीन भारत के इस सीरीज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो सीरीज़ चल रहा है मध्यकालीन भारत का, जिसके अंतर्गत हम लोग लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, उसी को टारगेट लेकर चल रहे हैं और इसके अंतर्गत मध्यकालीन भारत से 1000 क्वेश्चन कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आपको आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है भक्ति आंदोलन। यानी कि मध्यकालीन भारत का जो भक्ति आंदोलन था, यानी मध्यकालीन भारत में जो संतों के द्वारा भक्ति का जो प्रचार के लिए जो कार्य किया गया था, उसी से रिलेटेड हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और इसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और ये सीरीज़ पूरा मध्यकालीन भारत का ख़त्म कराया जाएगा इसमें, और प्रतिदिन एक वीडियो इससे आ रहा है। तो आप चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर और लोगों में शेयर कर सकते हैं तो इसे शेयर करिए। ये जो सीरीज़ चल रहा है दोस्तों, ये आपको बीपीएससी के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया है, और इसके अंतर्गत आपको बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम होते हैं या पीसीएस का एग्ज़ाम होते हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट यह सीरीज़ रहने वाला है, क्योंकि सब में मध्यकालीन भारत से कुछ न कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन, और सब लगभग क्वेश्चन यहीं से रिपीट होते रहते हैं। तो सारा अगर हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव को अगर टारगेट करके चलते हैं और इसको ख़त्म करते हैं तो सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। लेकिन बेसिकली हम लोग इसको बीपीएससी एग्ज़ाम से को लेकर चल रहे हैं, और इसके पीटी एग्ज़ाम जो 66 बीपीएससी का होने वाला है, उससे पहले इसको ख़त्म कराने का लक्ष्य है, और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन है, आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है भक्ति आंदोलन। और कब का भक्ति आंदोलन? तो 15वीं से 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, इसी का पहला टॉपिक है भक्ति आंदोलन। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसको जूम कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को अच्छा से दिख सके। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको आपको मिलान करना है। इधर आचार्य का नाम दिया गया है या संतों का नाम दिया गया है, उस इधर उनका मत है। तो कौन सा मत किस संत का है, इससे मिलान करना है। पहले मिलान किया हुआ है ये, तो हम लोग चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है ए नंबर में, रामानुजाचार्य का जो मत था या जो सिद्धांत था वो विशिष्टाद्वैत था। यानी कि विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। इसके बाद है निम्बकाचार। तो निम्बकाचार का द्वैताद्वैत या इसको भेदाभेद भी बोलते हैं। तो भेदाभेद या द्वैताद्वैत जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक निम्बकाचार्य थे। इसके बाद है मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य जो थे वो उनका द्वैत था, जिसको द्वैतवाद बोला जाता था, या इसी को तत्ववाद भी बोला जाता है। तो देखिए, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होगा दोस्तों, मैं उसको लिखा हुआ हूँ और आपको बताते चलूँगा, ताकि इससे आपको कोई भी टॉपिक्स का कोई भी पॉइंट जो है छूट ना पाए। यही मेरा लक्ष्य रखा है, मैं इसी लक्ष्य के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो चलिए आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विष्णु स्वामी, तो इनका जो सिद्धांत है उसका नाम है शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत किनका सिद्धांत है? तो विष्णु स्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक प्रतिपादक थे वो रामानुजाचार्य थे। देखिए, इनके पहले के संत जो थे वो शंकराचार्य थे। वो तो 8वीं सदी के ही संत थे। 788 में उनका जन्म हुआ था शंकराचार्य का। लेकिन उन्होंने ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया था, भक्ति को कम महत्व दिया था। इसीलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक पूछेगा तो रामानुजाचार्य को यहाँ पे आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो गुरु नानक साहब थे, ठीक है, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये रामानंद को जाता है। रामानंद जो संत थे उन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया। यानी कि इससे सिद्ध होता है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन पहले से चल रहा था, उसको बाद में रामानंद ने उत्तर भारत में लाया। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत पॉइंट है, इसको याद विशेष तौर पर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर के शिक्षा से भक्ति आंदोलन वहाँ पे फैला था।
नेक्स्ट है कि कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। देखिए रामानंद ने विभिन्न जाति के और विभिन्न समुदाय के लोगों को अपना शिक्षा दिया और अपना शिष्य बनाया था। तो ये जाति प्रथा को नहीं मानते थे और जाति प्रथा को नहीं मानते हुए इन्होंने विभिन्न समुदाय के लोगों को शिक्षा दी थी। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म जो हुआ था वो मगहर नामक स्थान पे हुआ था और ये कहाँ है? तो वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। तो इसमें आंसर 1 और 3 होगा, यानी इसका नेतृत्व लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था और इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। ये बात सही है दोस्तों कि इसका जो आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था भक्ति आंदोलन का, वो संतों के द्वारा किया गया था और वे सारे संत जो है जाति प्रथा के विरोधी थे, जाति प्रथा की जटिलता को नहीं मानते थे। नेक्स्ट है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो इन्होंने गौंडीय संप्रदाय की स्थापना किया था। ठीक है, ये भी कृष्ण भक्ति से ही जुड़े हुए थे इसलिए, लेकिन एक विशेष संप्रदाय नाम दे दिया था गौंडीय संप्रदाय। नेक्स्ट है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों का माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य और गीतों को इसका माध्यम बनाया था। नेक्स्ट है कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य थे और सबसे प्राचीन यही थे दोस्तों। ठीक है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो देखिए ये व्यवस्थित ही है। कबीर सबसे पहले आए थे, इसके बाद नानक थे, फिर चैतन्य, फिर तुलसीदास थे और तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। देखिए कबीर और नानक जो गुरु नानक हैं वो सिकंदर लोदी के समकालीन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव इसके रचयिता है। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन के दौरान असम में इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो शंकर देव ने असम में प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है कि गुरु नानक का धर्म उपदेश है, तो उनका धर्म उपदेश मानव बंधुता का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ। देखिए शंकराचार्य ने भारत के चारों हिस्सों में यानी चारों क्षेत्रों में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में मठ की स्थापना की थी और उन्हीं का कहाँ है उसको पूछ रहा है। तो श्रृंगेरी मठ, तो श्रृंगेरी मठ जो है वो है मैसूर कर्नाटक में, ये अभी भी है दोस्तों। और इसके बाद है गोवर्धन मठ, तो गोवर्धन मठ जो है वो पूरी उड़ीसा में है। इसके बाद है ज्योतिष पीठ, तो ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है और शारदा पीठ जो है ये द्वारका गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, शारदा मठ कहाँ है? तो द्वारका गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्त, तो देखेंगे हम लोग सूचीवन में संत के नाम है और इधर संतों के कार्य क्षेत्र बताया गया है। जैसे वल्लभाचार्य, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, बगल में कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो थोड़ा सा झेल लीजिएगा इसको, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप लोगों को आवाज़ क्लियर जा ही रहा होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य जो है उनका कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश और राजस्थान में था। चैतन्य महाप्रभु, देखिए ये बांग्ला से संबंधित थे। मीराबाई जो थी वो राजस्थान की थी, राजघराना से संबंधित थी। नाम जो थे वो महाराष्ट्र से थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान रहा है? तो चंडीदास का योगदान बांग्ला को लोकप्रिय बनाने में रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि संत कवि हैं और इधर उनकी रचनाओं की भाषा क्या थी, इसको मिलान करना है। तो मीराबाई ने ज़्यादातर जो है हिंदी में और इसको बोलते हैं मीराबाई का जो लेखनी था वो मगधी में और ब्रज भाषा में था, लेकिन ज़्यादातर उनका लेखनी हिंदी में था दोस्तों। मीराबाई का हिंदी में सबसे ज़्यादा था और इसके बाद ब्रज भाषा में था। फिर है त्यागराज, तो त्यागराज का तेलुगु में, ये भी त से है त्यागराज, ये भी तेलुगु त से है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। फिर है चंडीदास, तो चंडीदास का बांग्ला में था, अभी ऊपर देखे थे हम लोग। इसके बाद है पुरंदरदास, तो पुरंदरदास का कन्नड़ में था योगदान। नेक्स्ट है दोस्तों कि भक्ति के दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो आचार्य रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का प्रवर्तन किया था और एक दार्शनिक आधार देने का प्रयास किया था।
कौन? तो रामानुजाचार्य ने प्रथम आचार्य थे जिन्होंने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुरुषीय धर्म, इसको एक शरण संप्रदाय भी कहते हैं, इसके संस्थापक कौन थे? तो ये इसके संस्थापक शंकर देव थे, जिनका कार्य क्षेत्र असम था, महापुरुषीय धर्म का। नेक्स्ट है कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो कलाडी, या इसको कलादी नाम से जाना जाता है दोस्तों, शंकराचार्य के गांव को नाम। ठीक है। नेक्स्ट है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, तो वो विशेषता क्या थी? ए नंबर है, उनकी वाणी को उसी भाषा में लिखें जिसे उनके भक्त समझते थे, यानी संस्कृत पुरानी जो भाषा थी उसको छोड़कर जैसे ब्रज भाषा में, अवधी में, इसके बाद हिंदी में, खड़ी बोली में, तो इस सारे भाषाओं का यूज किया गया संतों के द्वारा अपने मत को पहुंचाने में लोगों तक। ठीक है। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो सबसे पहले अलवार और नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है, यानी कि रामानुजाचार्य जो थे वो वैष्णव संत थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था, तो उनका जन्म जो हुआ था वो केरल में हुआ था। नेक्स्ट है कि बीजक के रचयिता कौन हैं? तो बीजक के रचयिता कबीर हैं। नेक्स्ट है कि भक्ति रस कवि जो है मीराबाई थी, तो वह एक राजपूत शासक की पत्नी थी, मीराबाई। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज उनके पति का नाम था दोस्तों। नेक्स्ट है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या थी? तो दोनों ने कहा था कि संसार दुखपूर्ण है, यानी दुखों से भरा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों कि बाह्य सत्य है और जगत मिथ्या, ब्रह्म जो है वो सत्य है और जगत जो है मिथ्या है, यानी भ्रम है। जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है, यह उक्ति किसकी थी? तो यह युक्ति शंकराचार्य की थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रक्षत्र बौद्ध की संज्ञा दी है? तो शंकराचार्य को प्रक्षत्र बौद्ध की संज्ञा दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक की धमकी देने के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था? किसको? तो रामानुजाचार्य को। तो रामानुजाचार्य को राजेंद्र प्रथम की कुलोत्तुंग प्रथम के धमकी के कारण उनको त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था। नेक्स्ट है कि रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक बिट्टिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। बिट्टी ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? तो उसने विष्णुवर्धन नाम दे दिया था खुद को। नेक्स्ट है दोस्त कि किस भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवान दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवान दर्शन और मोक्ष के अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो ऐसा कार्य रामानुजाचार्य ने किया था। जब वो संत थे तो उस समय देखा गया कि बहुत सारे जो शूद्र थे या नीच जात के जो लोग थे, कथित तौर पर नीच जात, दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, सारे लोग एक समान हैं। तो वो उस समय जब जो शूद्र कहे जाते थे तो उन लोग ज़्यादा संख्या में मुस्लिम धर्म अपना रहे थे, क्योंकि समाज में उनकी जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी और उन्हें बहुत नीच समझा जाता था। लेकिन जो संत जो रामानुजाचार्य थे उन्होंने भी उनको समान हक दिलाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि वो ये लोग भी ईश्वर की कृपा से मोक्ष के अधिकारी हैं और वो लोग भी सब कुछ कार्यों में भाग ले सकते हैं जैसा सामान्य जन लेता है। नेक्स्ट है दोस्त, कहता है कि दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में के वृंदावन में बिताया? तो जो निम्बकाचार्य थे, द्वैतवाद के प्रवर्तक थे निम्बकाचार्य, तो उन्होंने अधिकांश जीवन जो है वो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बिताया था। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में बिठोआ या विट्ठल जो है एक विष्णु का ही एक नाम है, तो उस आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो उस आंदोलन का केंद्र जो था पंढरपुर में था, यानी विट्ठल जो आंदोलन हुआ वो पंढरपुर महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट है कि भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहत टीका मराठी में लिखें,
जिन्हें सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है, वो कौन थे? तो ज्ञानदेव थे, जिनको ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने भगवत गीता पर एक टीका लिखा था जिसका नाम था भावार्थ दीपिका। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखते हैं। यदि संस्कृत देव भाषा है तो मेरी मातृभाषा मराठी दूसरी भाषा है। यह उक्ति किसकी थी? तो इन्होंने एकनाथ ने इस बात को कहा था कि अगर संस्कृत देव भाषा है, यानी देव का मतलब है भगवान, तो भगवानों के समझने वाली भाषा है, तो मातृभाषा जो है वो दस्यु भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो तुकाराम जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे दोस्त। तो तुकाराम मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा कालक्रम के अनुसार है? तो शंकराचार्य सबसे पहले थे, इसके बाद रामानुजाचार्य आए और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद जो थे उन्होंने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया भक्ति आंदोलन को फैलाने में। नेक्स्ट है कि संत हैं और उनका पेशा या व्यवसाय है, उससे मिलान करना है। तो ये सब जो चारों संत का नाम दिया गया है दोस्त, ये सब रामानंद के शिष्य थे। ठीक है। जैसे नामदेव हैं, तो नामदेव एक दर्जी घर में पैदा हुए थे। कबीर, तो कबीर एक जुलाहा थे। रविदास या रैदास, तो वो एक मोची थे और ये भी रामानंद के शिष्य थे, और जो कि राम भक्ति को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, राम भक्ति में ही विश्वास करते थे। इसके बाद सेना, तो सेना एक नाई थे। ये सारे जो हैं वो संत थे मध्यकालीन भारत के। नेक्स्ट है दोस्तों कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास जो हैं वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में, बीपीएससी में भी एक बार आया था ये। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास बोध के रचयिता कौन थे? तो रामदास जो हैं वो उनका रचना है दास बोध। नेक्स्ट है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि भजै सो हरि का होई। ये पंक्ति किसकी है? तो ये रामानंद की है। हालांकि इस तरह की पंक्ति आपको अगर बिना पढ़े मारिएगा तो आप सबसे पहले कबीर को मार दीजिएगा, लेकिन ये जो बात है वो रामानंद जी ने कहा था। रामानंद जी जिनके शिष्य कबीर हुए थे, रैदास हुए थे, नाई हुए थे, जो थट्टा थे नाई हुए थे, जाट भी थे उसमें, यानी कि इन्होंने सभी धर्म के लोग को अपना शिष्य बनाया था। नेक्स्ट है कि गुरु नानक का जन्म 1669 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो तलमंडी, या जिसको ननकाना साहिब बोला जाता है, और ये अभी पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि बंगला और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को ज़्यादा लोकप्रिय बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ था? तो नदिया नवद्वीप जिसको बोलते हैं वहीं चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि उड़ीसा नरेश जो प्रताप रुद्र देव थे किस वैष्णव संत का शिष्य थे? तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे प्रताप रुद्र देव। नेक्स्ट है कि किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो गौरांग प्रभु चैतन्य महाप्रभु को ही कहा जाता है दोस्त। नेक्स्ट सुमेलित करना है, रचना है और उसके रचनाकार है। तो पदावली जो है वो विद्यापति की रचना है। रामचरितमानस तो तुलसीदास ने लिखा था। सुरसागर, तो सुरसागर का लेखक सूरदास थे। और बीजक तो कबीरदास की रचना है बीजक। नेक्स्ट है कि आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये जो वाक्य है इसके रचयिता कौन थे? तो मलूक दास जो थे वो इसके रचयिता थे। अजगर न करे चाकरी, पंछी न करे काम, तो ये है मलूक दास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, यह इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता नरसिंह या नरसिंह मेहता थे। नेक्स्ट है कि नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो वे गुजरात से संबंधित थे। तो देखिए गांधी जी भी गुजरात से संबंधित थे, तो नरसिंह मेहता भी वहीं से संबंधित थे, और नरसिंह मेहता के ही जो
का ही जो लिखा गया भजन था, वैष्णव जन तो जन तेरे कहिए, जो पीर पराई जाने रे, इसके रचयिता भी नरसिंह मेहता थे। नेक्स्ट है कि मुग़ल शासक जो मोहम्मद शाह था, जिसको रंगीला बादशाह भी बोला जाता है, किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो यह शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला कहा जाता है। नेक्स्ट है कि असम का चैतन्य तो शंकर देव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो देखिए, नागार्जुन जो थे वो बहुत पुराना प्राचीन भारत में आते हैं और भक्ति आंदोलन उस समय तो चलता ही नहीं था। ठीक है, तो तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य जो हैं ये भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे। तो इस तरह से दोस्तों आज का ये टॉपिक ख़त्म हुआ, जिसके अंतर्गत हमने मध्यकालीन भारत का जो सारा जो भक्ति आंदोलन था उसको पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बोलते हैं सूफी आंदोलन, तो उसको पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे जैसे निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में और इस तरह के जितने भी संत हुए थे मुस्लिम धर्म में, जिन्होंने सामाजिक सहिष्णुता के बारे में प्रचार किया और धर्म में व्याप्त कट्टरता को कम करने का प्रयास किया। तो उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए बने रहिए आप इस सीरीज़ के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और लोगों में अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो हमारा जो टारगेट बीपीएससी और जो विभिन्न एग्ज़ामों के लिए चल रहा है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, ये ऐसे ही चलते रहेगा जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक कि इस वीडियो से आपको पूरा का पूरा फ़ायदा न मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।